पापियों को पाप से है तार ग्रंथ ये दर्श कराने भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय देयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपादभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दान्यवध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीरामहर्षदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि प्रेम से गाइए। हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल।
केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। राधे श्री बांके बिहारी लाल की जय। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम का पी ले अमृत घोर, नाम का पी अमृत घोर, नाम का पी ले अमृत घोर, नाम का पी ले अमृत घोर। बोल हरि 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 बोल, हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। श्री राधे राम नाम के सब अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी। राम नाम के सब अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी। ओ राम नाम के सब अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी। राम नाम के सब अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी। हरि जप इत उत कितहु न डोर, हरि जप इत उत कितहु न डोर। जन्म गवाता क्यों अनमोल, जन्म गवाता क्यों अनमोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरि बोल, कृष्ण हरे हरे, हरे
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राधे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय 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 श्री राधे ध्रुव सकलानि जपे हरि नाम 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 पावा अचल अनुपम ठाऊ पावा चल अनूप सुनाओ पावा अचल अनुपम ठाऊ पावा चल अनूप ठाओ ध्रुव सकलानि जपे हरि नाम ध्रुव सकलानि जपे सकलानि जपे सकलानि जपे हरि नाम योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में विराजमान समस्त विद्वज्जन वैष्णवजन एवं श्रद्धामयी माताएं, कल हमने परम पावन भक्त ध्रुव जी का पावन चरित्र श्रवण किया।
जिन ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष की अल्पायु में समर्थ सदगुरु देवर्षि नारद जी के अनुग्रह से, उनके द्वारा प्राप्त मंत्र के प्रभाव से 5 माह के तप में ही प्रभु को प्रसन्न कर लिया। बहुत प्यारी 12 श्लोकों में स्तुति गाई। भगवान प्रसन्न हुए और 36,000 वर्ष का राज्य भगवान ने प्रसाद रूप में ध्रुव जी को दिया। पर ध्रुव जी को ये राज्य प्राप्त करने की कोई प्रसन्नता नहीं हुई, बल्कि क्षोभ उत्पन्न होगा और कहा कि मेरी मति मलिन हो गई, जो राज्य के सुख की वासना मेरे भीतर उदित हुई। मतिर विदूषता देवई पतत भी असहष्णु भी, लगता है देवताओं ने मति विदूषित कर दी। लौट करके घर आए और घर आकर के पिता ने पूरी प्रजा के साथ दिव्य ध्रुव जी का स्वागत किया और आते ही सत्ता समर्पित करके महाराज उत्तानपाद तपस्या करने चले गए। 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद मृत्यु के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी महाराज परम पद को प्राप्त हुए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। इन्हीं ध्रुव जी के पवित्र वंश में राजा अंग हुए, जो बड़े ही धर्मात्मा थे, किंतु अंग का बेटा हुआ बैन, बड़ा ही दुष्ट अनीश्वरवादी, ईश्वर को तो मानता ही नहीं था। परिणाम स्वरूप संतों ने कहा कि चलो राजा को समझाया जाए। संतों ने बैन को समझाने का प्रयास किया तो बैन ने संतों का ही अपमान करना चालू कर दिया। तुम महात्मा लोग पड़े पड़े माल खाते हो, छानते हो और ईश्वर के नाम पर अपने को पुजवाते हो। बोलो किसने देखा ईश्वर कहां रहता है बताओ। को यज्ञ पुरुषो नाम यत्र वो भक्ति रीदृशी। उस यज्ञ पुरुष भगवान में तुम जो बड़ी भक्ति भाव दिखाते हो, कौन है, कहां है बताओ। जो दिखता नहीं है उसकी पूजा करते हो और इतना बड़ा मैं तुम्हें दिखाई पड़ रहा हूं, मुझ में तुम्हें परमात्मा नहीं दिखते। अरे महात्मा हो, जितने भी देवी देवता शास्त्रों में कहे गए हैं वो सब राजा के ही शरीर में निवास करते हैं, इसलिए राजा ही साक्षात ईश्वर होता है। देहे भवन्ति नृपते सर्वदेव मयो नृपः। जब ऐसा प्रवचन किया तो महात्माओं का मूड खराब हो गया, अपने को ईश्वर बताता है मूर्ख। हन्यताम में सब पाप प्रकृति दारुण। क्रुद्ध होकर के संतों ने हुंकार ध्वनि करी कि धम्मदी से नीचे गए और गोविंदाय नमो नमः। मारा गया बैन ब्रह्मदंड से। अब महात्मा परेशान, हम तो राजा को सुधारने आए थे पर हमने तो राजा को ही सिधार दिया। अब राजा कौन बनेगा, सिंहासन सूना। तो मंत्रों के द्वारा मृत देह का, बैन का मंथन किया। उससे पहले निषाद की उत्पत्ति हुई। पुनः मंथन करने पर भगवान पृथु रूप में प्रकट हो गए। बोल पृथु भगवान की जय। महात्मा प्रसन्न हो गए, पृथु भगवान को सत्ता सौंपी। पृथु महाराज ने धर्मानुसार राज्य किया, बड़े बड़े यज्ञ करवाए, चारों तरफ धर्म का डंका बज गया, जय जयकार होने लगी। किसानों ने कहा सरकार दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कुछ पैदा नहीं हो रहा। पृथु महाराज ने पृथ्वी को आदेश दिया, देवी हमारी प्रजा का भरण पोषण करना तुम्हारा दायित्व है, प्रजा को अन्न दीजिए। पृथ्वी ने नहीं सुना तो पृथ्वी पर ही क्रोध आ गया पृथु महाराज को। वसुधे त्वाम बधिष्यामि मच्छासन परान्मुखीम। अरे वसुधा मैं तेरा ही वध कर दूंगा, मेरी आज्ञा की अवज्ञा करते हो। पृथ्वी कांप गई, गाय बन करके प्रकट हो गई। बोले महाराज क्षमा करें, मेरा स्वभाव है कि जब धर्मनिरपेक्ष राज्य होता है तो मैं सारे रत्नों को अपने गर्भ में छुपा के बैठ जाती हूँ, और जब कब किसी धर्मात्मा का राज्य होता है तो मैं गाय बन करके सारे तत्व देने को तैयार खड़ी हूं। आप प्रेम से मेरा दोहन कीजिए। तब पृथु महाराज ने पृथ्वी से समस्त तत्वों का दोहन करके प्रजा को सब प्रकार से समृद्ध और खुशहाल कर दिया।
पृथु महाराज ने बड़े बड़े यज्ञ किए तो इंद्र को खतरा लगा कि 100 यज्ञ करके हमारी कुर्सी भी न ले ले, शतक क्रतु न बन जाए, तो यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। परंतु महाराज ने इंद्र पर क्रोध किया। ब्राह्मणों ने कहा आप क्रोध मत करो, हमको आज्ञा दो, हम एक मंत्र में इंद्र को पकड़ के हवन में स्वाहा कर देंगे। न लड़ाई न झगड़ा, क्योंकि ये सारे देवता मंत्रों के अधीन होते हैं और मंत्र हम ब्राह्मणों के अधीन होते हैं, इसलिए सारे देवता तो हमारे बस में है। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीना च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। बोले ठीक है तो कर दो भस्म। जो ब्राह्मणों ने सस्वर वेद ध्वनि करी, इंद्र खिंचे चले आए। पकड़ के स्वाहा करने ही वाले थे कि ब्रह्मा जी प्रकट होके बोले ए देवताओं क्या कर रहे हो भाई, इंद्र को स्वाहा कर दोगे आज? ऐसा मत करो भाई। समझाया तो पृथु महाराज ने इंद्र को माफ कर दिया, ब्रह्मा जी के वचन का सम्मान किया। भगवान श्री हरि प्रकट होकर के बोले पृथु वरदान मांगो, हम तुमसे बड़े प्रसन्न हुए। जो निष्काम भाव से कर्म करता है उस पर हरि रीझते हैं। पृथु महाराज ने हाथ जोड़ के स्तुति करी 9 श्लोकों में, और इस स्तुति में मांगा पृथु महाराज ने कि सरकार हमें तो 10,000 कान दे दो। भगवान बोले क्यों, 2 कानों से काम नहीं चलता? बोले सरकार हम चाहते हैं 10,000 कान होवें और निरंतर आपकी कथा सुधा रस पान करते रहें। विधत स्वकर्णायुत में सबे में वरह। बोल प्रभु भगवान की। सनकादिकों से पृथु महाराज का बहुत ही दिव्य सत्संग हुआ। पृथु महाराज ने सनकादिकों से कल्याण का मार्ग पूछा तो सनत कुमार जी ने कहा ऋषि पृथु महाराज, हम आज तुम्हें सभी शास्त्रों का सार ही एक शब्द में सुनाई देते हैं। शास्त्रेषु यानेव सुनिश्चितो नृणाम नृणाम क्षेमस्य शास्त्रेषु सदृक् भ्रमसेषु यानैव सुनिश्चिता। हमने सभी शास्त्रों का चिंतन मंथन करके जीवों के कल्याण का एक ही मार्ग निश्चित एक शब्द में चुना है। वो क्या है? असंग आत्म व्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ारति। जो अनात्म वस्तु है उससे जीव को असंग हो जाना चाहिए, और जो आत्म वस्तु है उसे पहचान करके उसी में रति कर देना, उसी में रति करना चाहिए। यही जीव मात्र के कल्याण का एक शब्द में सभी शास्त्रों का सार है। और शब्द तो बहुत छोटा सा है, पर इसकी व्याख्या की जाए तो बड़ी लंबी चौड़ी है, क्योंकि सारे शास्त्रों का सार इस सूत्र में सन्निहित है। शास्त्रेषु यानेव सुनिश्चितो निर्णाम क्षेमस्य सदृक् भ्रमसेषु हेतु असंग आत्म व्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ारतिर ब्रह्मणि निर्गुणे चया। ये श्लोक बड़ा मार्मिक है। पूज्यपाद ब्रह्मलीन श्री स्वामी विष्णु आश्रम जी महाराज ने इसकी बहुत प्यारी व्याख्या बड़ी विस्तार से बताई, पर आज कथा बहुत लंबी चौड़ी है, नंद महोत्सव मनाना है, इसलिए उसकी विस्तार से व्याख्या करना थोड़ा कठिन है। आगे के प्रसंगों में कभी चर्चा करेंगे, पर सूत्र रूप में समझ लीजिए सीधी सी बात। अनात्म वस्तुओं से असंग रहो, आत्म वस्तु को पहचान करके उसी में रति करो। अब ये व्याख्या का विषय है कि अनात्म वस्तु क्या है, आत्म वस्तु क्या है। इसी का तो सब सत असत का विवेचन ही तो सारे शास्त्रों में भरा हुआ है। ऐसे भगवान पृथु थे जो राजा होते हुए भी सत्संग करके और प्रजा में भी धर्म में प्रजा को प्रवृत्त करते हुए सत्संग का आयोजन प्रजा के साथ बैठ करके करते थे। जैसा राजा होगा प्रजा भी वैसी ही बनाता है, और प्रजा भी राजा का ही अनुसरण करती है। सुखदेव जी कहते राजन, इन्हीं पृथु महाराज के वंश में राजा प्राचीन वर ही हुए।
ये भी बहुत बड़े कर्मकांडी थे, यज्ञादिक बहुत करते थे, पर यज्ञों में पशुओं की बलि चढ़ाते थे। यज्ञ के नाम पर